जैन साथियों, देखिए उत्तर प्रदेश का बजट 2022-23 अभी हाल ही में विधानसभा में पेश हुआ है। तो देखिए जितनी भी आगामी परीक्षाएं, चाहे यूपी पीसीएस हो या फिर यूपी का कोई भी परीक्षा हो, उसमें बजट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी अन्य राज्यों के एग्जाम में भी कभी कभी पूछा जाता है कि किस राज्य ने कौन सी योजना लॉन्च की। तो अगर आप किसी अन्य राज्य से हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप यूपी से हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपको एग्जाम में बिल्कुल आपको छपे छपाए मिलेंगे। तो चलिए समय गंवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि धान और गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसको बढ़ा दिया गया है, और कितना कर दिया गया है ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि कहाँ पर गंगा एक्सप्रेस वे बनाने का घोषणा किया गया है। स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण कब होगा, इसके लिए कितना बजट पेश किया गया, और किन जिलों में इस बार मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, कहाँ पर फिल्म सिटी बनेगी, मेडिकल कॉलेजों में कितनी भर्तियां निकल रही हैं, माध्यमिक शिक्षा में कितनी भर्तियां निकल रही हैं, और कितनी नौकरियां देने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन और जो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना चल रही है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो सभी को हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में, यानी कि ये वीडियो कंप्लीट बजट का जो है आपको आंकड़ा दे देगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सारे तथ्य मिल जाएंगे परीक्षा से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो ये 18वीं विधानसभा का चुनाव था। और ये जो है 18वीं विधानसभा का पहला बजट था। आपको पता होना चाहिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार सरकार बनाई है उत्तर प्रदेश में। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और जब दूसरी बार सरकार बनी तो उसका जो है ये पहला बजट है, यानी कि दूसरे कार्यकाल का पहला बजट है इस बार का, जो बजट अभी हाल ही में पेश किया गया है। और देखिए परीक्षाओं में अब तक एक ट्रेंड चलता रहा है, पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का बजट किसने पेश किया और कितने का बजट पेश किया। तो देखिए जो बजट सत्र 2022-23 है, इसके लिए जो है उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया। ये अमाउंट आपको रटना पड़ेगा हर हालत में। इसमें थोड़ा सा भी दाएं बाएं नहीं चलेगा। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है? सुरेश खन्ना। इन्होंने भी हाल ही में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है। तो ये अमाउंट की बात हुई, कितने का बजट पेश किया गया और किसने पेश किया। देखिए यूपी सरकार का जो पिछला बजट था, यानी कि 2021-22 के वित्तीय वर्ष का जो बजट था, ये जो है आपका 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट था, यानी कि इससे कम था। क्योंकि इस बार का 6,15,518 करोड़ 97 लाख का बजट हो गया है। तो पिछला वाला भी हमने अपडेट कर लिया लगे हाथ। और अब हम बात करेंगे जो की पॉइंट्स हैं, ठीक है, मतलब किस योजना के लिए कितना आवंटित हुआ है, यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो जिस हिसाब से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उसी हिसाब से मैंने जो है पॉइंट्स तैयार किए हैं। देखिए जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना है, इन्होंने बजट पेश करते हुए बताया कि अब तक 1,72,000 से अधिक मूल्य का जो गन्ना भुगतान है ये हो चुका है। इसको नोट कर लीजिएगा। हर पेज का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। बाकी इसकी पीडीएफ भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल की, उसको भी ज्वाइन कर लिए। देखिए जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ठीक है, इसके माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को 6,000 सालाना दिया जा रहा है। तो ये सबको पता भी है लगभग, लेकिन इसको याद रखिएगा, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, तो इसमें किसानों को जो है हर साल 6,000 रुपये का सालाना प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। और यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में कितने किसानों को ये 6,000 सालाना मिला। तो 2.55 करोड़ किसानों को मिला है 6,000 सालाना। किस योजना के तहत? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से। नोट करते रहिए। अगला है कि सरकारी नलकूप। देखिए सरकारी नलकूप से मुफ्त सिंचाई के लिए जो है 800 करोड़ रुपए अभी हाल ही में आवंटित हुए हैं बजट 2022-23 में, ठीक है। और देखिए कोविड में अनाथ बच्चों को 4,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, ऐसा अनाउंसमेंट किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यानी कि कोरोना काल में जिन बच्चों के माँ बाप दोनों एक्सपायर कर गए, उन बच्चों को हर साल मतलब हर महीने, साल नहीं, महीने का तो आपका 12 चौका 48, ठीक है, 48,000 रुपये हो जाएगा। तो महीने का 4,000 रुपये जो है प्रतिमाह दिया जाएगा, ताकि बच्चा अपना
भरण पोषण और अपनी पढ़ाई वगैरह कर सके। ठीक है। और देखिए स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बहुत बच्चे इंतजार करते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि हमने 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए। ये प्रश्न एग्जाम में पूछ लेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं जो इंटर पास होकर जो है डिग्री कॉलेज में गए हैं, बीए बीएससी बीकॉम कर रहे हैं। और देखिए सामूहिक विवाह योजना बहुत ही चर्चा में थी पूरे पिछले सत्र में चुनाव के पहले। देखिए सामूहिक विवाह योजना जिसमें गरीब कन्याओं की शादी होती है उसके लिए 51,000 रुपए उपलब्ध कराती है उत्तर प्रदेश सरकार। उसका बजट 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यानी कि देखिए कोई गरीब कन्या है उसकी शादी उत्तर प्रदेश सरकार कराती है तो उसको 51,000 रुपये जो है देती है। और इसके लिए जो है मतलब मान लीजिए जितनी भी गरीब कन्याओं की शादी होगी तो उसके लिए बजट भी बनाना पड़ेगा। तो पिछले साल 250 करोड़ रुपए का बजट था, लेकिन गरीब कन्याओं की शादी के लिए यानी कि सामूहिक विवाह योजना के लिए अब बजट को 250 करोड़ से बढ़ाकर 600 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और देखिए निराश्रित महिला पेंशन की जो राशि है इसको 300 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। और इसके लिए 400 करोड़ रुपए का जो है बजट बढ़ा दिया गया। और ठीक है। और देखिए किसानों की दुर्घटना मौत या फिर दिव्यांगता की दिशा में, यानी कि कोई भी किसान अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या फिर दिव्यांग हो जाता है तो उस दशा में अधिकतम उसको 5 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान है। और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। और देखिए कृषकों को सिंचाई हेतु डीजल विद्युत के स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अंतर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। ऐसा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया। और देखिए वित्तीय वर्ष 2022 और 2023 में जो है 15,000 सोलर पंपों की स्थापना कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। प्रश्न यहाँ पे क्या बनेगा एग्जाम में कि वित्त वर्ष 2022-23 के बजट को पेश करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में जो है वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितने सोलर पंपों की स्थापना की घोषणा की है। तो 15,000 सोलर पंपों की स्थापना की घोषणा की गई है। ऐसे इसको दिमाग में बनाते रहिए, बिल्कुल आपको प्रश्न के रूप में एग्जाम में मिलता रहेगा। देखिए वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 60.20 लाख कुंटल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है। और साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है। और 34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। और देखिए मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना जो चल रही है उत्तर प्रदेश में, इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और देखिए धान का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये आप ध्यान से बिल्कुल सुनिएगा। देखिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है 1,940 रुपये प्रति कुंटल और धान ग्रेड ए का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,960 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। और गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2,015 रुपये प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। यानी कि अब जो है गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा 2,015 रुपये। और अगर थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का धान है तो वो 1,940 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से लिया जाएगा। और जो ग्रेड ए का मतलब बेस्ट क्वालिटी का धान है जैसे संभा मंसूरी वगैरह हो गया तो वो बिकेगा 1,960 रुपये प्रति कुंटल। ये दोनों रेट याद रखेगा। देखिए वृद्धावस्था की बात करें तो वृद्धावस्था में देखिए पेंशन की जरूरत पड़ती है और इसके लिए भी सरकार ने कुछ किया है। देखिए जो वृद्धावस्था पेंशन है इसको 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया है। यानी कि वृद्धों को जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो 500 की जगह 1,000 हर महीने मिलेगा। और बिजली में रीवैम्प के लिए 31,000 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। और 14 मेडिकल कॉलेजों को 2,100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है ताकि वो अपना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और बढ़ा लें। जैसे कोरोना काल में देखिए वेंटिलेटर की बहुत दिक्कत हुई थी, तो इसीलिए 14 मेडिकल कॉलेज जो सिलेक्ट किए सरकार ने उनको 2,100 करोड़ रुपए का ये जो है बजट देगी। और देखिए ग्रीन फील्ड और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 695 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परीक्षा में ये प्रश्न एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
याद रखिएगा, जो मेरठ प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है, इसके लिए 695 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए 18,500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान है, ताकि सड़कों की मरम्मत हो सके और नई सड़कें बन सके। और देखिए, काशी विश्वनाथ राजघाट पुल के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के लिए 897 करोड़ दिए गए हैं। और देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के किनारे विकास कार्य होंगे, ऐसा सरकार ने घोषणा किया है बजट पेश करते समय। देखिए, बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। तो देखिए, बरसात का समय आने वाला भी है। बरसात के समय बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 2700 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में आवंटित किए गए हैं। और नमामि गंगे में जल जीवन मिशन को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक प्रस्तावित किया गया है बजट, ठीक है। यानी कि नमामि गंगा, एक मिनट, नमामि गंगे में जो जल जीवन मिशन है, इसके लिए कितना आवंटित किया गया है? 19,500 करोड़ रुपए से अधिक, यानी कि ये अमाउंट बढ़ सकता है। और प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 स्थानों पर महिला बीट आरक्षी नामित करते हुए महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। और प्रदेश के जिलों में 2,740 महिला पुलिस कार्मिकों को 10,307 महिला बीटों का आवंटन किया गया है। और देखिए, सबसे खास बात मेट्रो का, ठीक है। देखिए, मेट्रो के बारे में तो अभी बात करेंगे, अभी सुन लीजिए। देखिए, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया जाएगा। देखिए, जो बच्चियां तैयारी कर रही हैं यूपी पुलिस में जाने की, ठीक है, उनको मैं आपको बता दूं, उनके लिए अगर देखिए, अगर आप पीएसी में सेलेक्ट होती हैं तो आपको अब 3 बटालियन मिलेंगे, लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं। तो मैं गोरखपुर से हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा है। वैसे भी हमारे गोरखपुर में एक पीएसी कैंप है, ठीक है। तो स्पेशल बटालियन महिलाओं का भी एक हो जाएगा, पुरुषों का तो है ही। तो लखनऊ, गोरखपुर और कहाँ पे? बदायूं में 3 महिला पीएसी बटालियनों का गठन किया जा रहा है। इसको याद रखिएगा, ये तीनों प्लेस एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखिए, प्रदेश में जिला स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है। महिला सामर्थ्य योजना के लिए कुल 72 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। और देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के आह्वान में यूपीसी 2018 की 100 टॉपर छात्राओं को लैपटॉप और 100 टॉपर एससी और एसटी छात्राओं को लैपटॉप प्रदान किया जाएगा, इसको याद रखिएगा। और देखिए, सूक्ष्म और लघु उद्योग क्षेत्रों में मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण तथा कौशल विकास हेतु 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को बेहतर कार्य प्रदर्शन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से सितंबर 2021 से 1,500 रुपये प्रति माह की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है, इसको नोट कर लीजिए। और देखिए, 5 साल में 4 लाख नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि अब जो नई सरकार बनी है, दूसरा कार्यकाल जो शुरू हो रहा है भाजपा का, तो भाजपा सरकार ने कहा है कि हम 5 सालों में 4 लाख नौकरियों देने का लक्ष्य हमने रखा है। और देखिए, माध्यमिक शिक्षा में जो है कुल 7,540 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। तो जो लोग शिक्षक भर्ती के इंतजार में लगे हुए हैं, उनके लिए गुड न्यूज़ है कि माध्यमिक शिक्षा में जो है 7,540 पदों पर जो है भर्ती की जाएगी। और मेडिकल कॉलेजों में 10,000 पदों पर जो है भर्तियां होंगी, ठीक है। और देखिए, कल्याण सिंह जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राजस्थान के ये जो है गवर्नर भी रह चुके हैं। तो कल्याण सिंह के नाम पर ग्राम उन्नति योजना चलेगी और इसके तहत गांव में सोलर लाइटें लगेंगी। याद रखिएगा, कल्याण सिंह के नाम पर कौन सी योजना चलेगी? ग्राम उन्नति योजना। और इस ग्राम उन्नति योजना के तहत गांव में सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। और देखिए, कानपुर मेट्रो रेल को 747 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है। और देखिए, आगरा मेट्रो रेल से 597 करोड़ का बजट पेश किया गया है। और दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को 1,306 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। याद रखिएगा, जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर है, इसके लिए 1,306 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। और बनारस और गोरखपुर में भी मेट्रो रेल शुरू होगी। देखिए, गोरखपुर में तो सर्वे बहुत 5 साल पहले हुआ था, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार जो है इस पे कार्य नहीं कर रही है। बहुत अच्छा, मतलब बुरा लग रहा है मुझे। देखिए, बनारस और गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, गोरखपुर में दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है और बनारस में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। वहाँ पे ट्रैफिक जाम की समस्या आम बात है। बनारस की गलियाँ तो फेमस ही है, वहाँ पर रोड की जगह गलियाँ आपको ज़्यादा मिलेंगी।
तो बनारस और गोरखपुर में मेट्रो रेल शुरू होगी, ऐसा सरकार ने कहा है। और देखिए बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा, तो बुंदेलखंड में। और बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। याद रखिएगा, बनारस और गोरखपुर मेट्रो के लिए कितना, 100 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। खैर इतने में तो कुछ हो नहीं पाएगा, 100 करोड़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर सरकार काम शुरू कर दे मेट्रो का तो बहुत बहुत धन्यवाद है सरकार को। और देखिए स्वच्छ भारत मिशन शहरी के लिए 1353 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। देखिए बनटांगिया और जो मुसहर जातियां हैं इनके आवास के लिए 508 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 7,373 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। और देखिए मेरठ, बहराइच, कानपुर, आजमगढ़ और रामपुर में एटीएस सेंटर का निर्माण कराने की योजना तैयार की गई है। और प्रदेश में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यूपी विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया है, जिसके लिए 276 करोड़ 66 लाख रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है। इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए साथ ही यूपी 112 योजना जो चल रही है, ठीक है, जो पहले यूपी 100 थी, तो यूपी 112 योजना के दूसरे चरण के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। और देखिए जो आपका सिटी सेफ योजना है, इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा के लिए लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज में कार्यक्रम चलेंगे। और इसके लिए बजट में 523 करोड़ रुपए 34 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। यानी कि 523 करोड़ 34 लाख रुपए का बजट की व्यवस्था किया गया है सिटी सेफ योजना के लिए। और देखिए आपको बता दूं, जिलों के थानों को सुरक्षा उपकरणों और हथियारों से लैस करने के लिए भी 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। यानी कि मान लीजिए किसी भी जिले में जितने थाने हैं, ठीक है, तो थानों में पुलिस होते हैं भाई, उनको हथियार वगैरह चाहिए, तो उनको हथियार से लैस करने के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। अब देखते हैं 250 करोड़ रुपए में कितने हथियार खरीदे जाते हैं उनके लिए। और देखिए सरकार की ओर से साफ किया गया है कि जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला है और लखनऊ में यूपी फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट है, इसके निर्माण की योजना पर भी जो है काम पूरा कराया जाएगा। और वित्त मंत्री ने यह भी कहा बजट पेश करते समय कि प्रदेश में कुल 1.41 करोड़ बिजली कनेक्शन दिए गए हैं पिछले सत्र में। और निवेश से 5 लाख रोजगार उत्पन्न करने में सहायता मिली है। साथ ही 15 करोड़ किसानों को मुफ्त राशन की सुविधा दी गई है। और यूपी में फिल्म सिटी के निर्माण की योजना पर अभी काम किया जा रहा है। मतलब इतने दिन से चिल्ला रहे हैं रवि किशन गोरखपुर में कि गोरखपुर में फिल्म सिटी बनाई जाए, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा है अभी ये काम करेंगे, सोचेंगे। और देखिए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में 1.41 करोड़, ये तो मैं बता चुका हूँ, लगता है डबल पेज हो गया है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी अगर आप यूपी स्पेशल के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा जो यूपी उत्तर प्रदेश स्पेशल का प्लेलिस्ट है इस चैनल पे, उसमें जाइए, आपको यूपी के एग्ज़ाम से संबंधित बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा।